नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एएनएम कार्नर में। आज हम बात करेंगे आपसे यूपी स्पेशल के बारे में। ये उत्तर प्रदेश विशेष लेकर आए हैं हम। ये यूपी स्पेशल खास करके ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप जितने भी एग्ज़ाम आप यूपी के देंगे, जैसे आप बीईओ देने वाले हैं, आप आरओ देने वाले हैं, आपके सामने यूपी पीसीएस पड़ा हुआ है, तो जो भी एग्ज़ाम आप देंगे वहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से कम 8 से 10 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए हमारा यह दायित्व बनता है कि हम आपको यूपी स्पेशल ज़रूर करा दें। तो आज यूपी स्पेशल का ये पहला वीडियो होगा जिसमें हम आज आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य इन्फॉर्मेशन की, सामान्य विशेषताओं के बारे में। जो सामान्य विशेषताएं होती हैं, यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिलते हैं। तो ये 2 प्रश्न कवर करने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो से। टोटल हमें उम्मीद है कि हम 5 से 6 वीडियो बनाएंगे और इसमें टोटल यूपी स्पेशल हम उत्तर प्रदेश विशेष हम कवर कर लेंगे। जितनी भी आपको ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन होंगी हम इसमें आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज के पहले वीडियो की। और देखिए, पहले आप उत्तर प्रदेश को देख लें। उत्तर प्रदेश आपको ये दिख रहा है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। ये मैं उसे पूरा कलर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके चारों तरफ के राज्यों को आप देख लें, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कौन सा राज्य आपको दिख रहा है? सबसे उत्तर में आपको दिख रहा है उत्तराखंड, और उत्तराखंड से सटा हुआ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली, दिल्ली के बाद आप देखेंगे राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बिहार। इतने राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा शेयर कर रहे हैं। कौन कौन से आपको मिला? आप देखिए, एक सीक्वेंस देख लीजिए, कितने टोटल राज्य हैं। टोटल 8 राज्य होंगे और ये यूनियन टेरिटरी होगा। 8 राज्यों को आपकी जबान पे होना चाहिए। कौन कौन से हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये टोटल 8 राज्य होंगे जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा शेयर कर रहे हैं। उसमें एक यूनियन टेरिटरी है जो है दिल्ली। एक यूनियन टेरिटरी है, यानी टोटल 9 संघ शासित संघ शासित प्रदेश या राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा शेयर कर रहे हैं। अगर आगे बात करें, ये तो पहली बात थी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो सबसे लंबी सीमा लग रही है मध्य प्रदेश के साथ। ध्यान देने वाली बात है, सबसे लंबी सीमा कहाँ से लग रही है? लग रही है एमपी के साथ। ये दूसरा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हुआ उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आप यहाँ से देखिए, पहले हमने बताया क्या उत्तर प्रदेश के बारे में? 8 राज्य हैं और ये यूनियन टेरिटरी है। एकदम रट डालिए, 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये आपके 8 राज्य हैं। और सबसे लंबी हमने बताई कहाँ से लग रही है? हमने आपको बताया सबसे लंबी सीमा लग रही है मध्य प्रदेश से, और सबसे छोटी सीमा लग रही है हिमाचल प्रदेश से। सबसे छोटी, सबसे कम ये यहाँ से लग रही है, और सबसे लंबी सीमा लग रही है मध्य प्रदेश। ये दोनों आपको भी याद रखने होंगे। इसके बाद आप आइए, आपको एक मैप दिखाते हैं हम उत्तर प्रदेश का। ये मैप आप देखें, इस मैप में कुछ इन्फॉर्मेशन है जिन्हें आपको जानना होगा। विशेष रूप पे आ जाइए। इसमें आपको कुछ जिले हम दिखाएंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट दिखाएंगे, जिसमें आप उत्तर प्रदेश विशेष को समझ पाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला होगा सहारनपुर। सबसे उत्तर में अवस्थित है, और इसका एक और विशेषता है, ये 3 राज्यों के साथ सीमा शेयर कर रहा है। कौन कौन है? पहला उत्तराखंड, दूसरा ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ है वो है हिमाचल प्रदेश, और तीसरा है आपको दिख रहा है हरियाणा।
3 राज्यों के साथ सीमा शेयर कर रहा है। कौन सा राज्य, कौन कौन सा जिला? ये है आपका सहारनपुर। सहारनपुर की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है सबसे उत्तरी जिला है। दूसरी विशेषता 3 राज्य के साथ सीमा शेयर कर रहा है। और इसमें आप देखेंगे उत्तराखंड के साथ शेयर कर रहा है, हरियाणा के साथ, और एक सबसे महत्वपूर्ण है जो हिमाचल प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा शेयर करने वाला राज्य है। ओके, यहाँ से आगे आ जाइए। अब तक हमने बात की सबसे उत्तरी वाले की, अब आइए सबसे दक्षिणी की बात कर लें। सबसे दक्षिणी जो है वो है सोनभद्र। सहारनपुर सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। अब देखिए सोनभद्र की क्या विशेषता है। ये पहली इसकी विशेषता है कि ये सबसे दक्षिणी जिला है। दूसरी विशेषता है ये टोटल 4 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। 4 राज्यों के साथ। कौन कौन से 4 राज्य हैं? आइए मैप में देख लीजिए। पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा आप देखेंगे यहाँ पर ये है आपके छत्तीसगढ़ का भाग, और ये है आपके मध्य प्रदेश का भाग। ये 4 राज्य हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं? आप देखें इन 4 राज्यों को। पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, और चौथा मध्य प्रदेश एमपी। ये 4 राज्य सीमा टच हो रही है किसकी? सोनभद्र के साथ। बिल्कुल आप इसके साथ ही दोस्तों नोट तैयार करते रहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नोट्स अगर आपका प्रिपेयर हो जाएगा इसके साथ, तो यूपी स्पेशल के 7 से 8 प्रश्न आप बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, हमने बताया आपको अब तक सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला। आइए सबसे पश्चिमी और पूर्वी जिला को भी देखते हैं। सबसे पश्चिमी जिला है ये, कौन सा? ये है शामली। अभी नया जिला बनाया गया था, नए जिलों में से एक है शामली। ये सबसे पश्चिमी जिला है जो हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला है बलिया। किसके साथ सीमा लग रहा है इसकी? इसकी सीमा लग रही है बिहार के साथ। ठीक है दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की चारों ओर की जो पहरेदारी कर रहे हैं, सबसे पश्चिम उत्तर सबसे अंत में है उनकी। यानी हमने बात की, अगर ये अक्सर हम नॉर्थ कहें और इसे साउथ कहें, इसे ईस्ट कहें और इसे वेस्ट कहें, तो हमने बात की कि सबसे नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे नॉर्थ में डिस्ट्रिक्ट है आपका सहारनपुर, और सबसे साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका सोनभद्र। उसके बाद हमने बात की कि सबसे पश्चिम में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है शामली, और सबसे पूरब में जो है वो है बलिया। यहाँ तक की हमारी बात हो चुकी है आपसे। इसमें हमने बताया कि सहारनपुर 3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और सोनभद्र जो है ये 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। कौन कौन से हैं उसको हमने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। आइए इस फैक्ट से थोड़ी सी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें उत्तर प्रदेश का टोटल जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है? उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है 240,928 किलोमीटर। एकदम याद कर लीजिएगा। ये जिस तरह से आप किसी का मोबाइल नंबर अपने बहुत ही चहेते का याद करते हैं, उसी तरह से आप याद कर लें 240,98 किलोमीटर स्क्वायर ये है। एक बार फिर आप देख लें, बार बार देख लें, जितनी बार आप देखेंगे उतना अच्छा होगा। ये है 240,928 किलोमीटर स्क्वायर। ये टोटल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? ये टोटल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है मात्र। ध्यान रखिएगा, भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ओके, यहाँ तक स्पष्ट। उत्तर प्रदेश के विशेष के बारे में आपको जो चीज़ें बताई गई वो आपको याद रहनी चाहिए। क्षेत्रफल हमने बताया कितना, एक बार फिर लिखेंगे 240,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना परसेंट है टोटल भारत का? 7.33%। ठीक है, आइए इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं।
अब देखिए उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई है उसको बता दें। पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ये राज्य यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है और इसी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना दिवस मनाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस है 24 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1956 को इस राज्य का पुनर्गठन किया जाता है और उत्तर प्रदेश को जो दिवस है हमने आपको बताया कौन सा है, 24 जनवरी। एक बार फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर एक नए राज्य की स्थापना की जाती है जो है उत्तराखंड। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के 3 घटनाएं महत्वपूर्ण है। पहली घटना कौन सी है, उत्तर प्रदेश का जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसके बाद यूपी की स्थापना होती है। वो समय है 24 जनवरी 1900 कौन सा 24 जे लिख दें हम, काम चल जाएगा, 24 जे 1950। दूसरी महत्वपूर्ण घटना हो रही है कब, दूसरी महत्वपूर्ण घटना हो रही है आपकी 1 नवंबर 1956 को। ये उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया जा रहा है और उसके बाद आपको बता दें फिर आपको हो रही एक घटना और ये हो रही है 9 नवंबर को और सन है 2000 का। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य उत्तराखंड निकलकर बन रहा है। ये 3 घटनाएं हैं और 24 जनवरी यही उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी बातें स्पष्ट। आइए, ये आपके सामने एक इमेज दिख रहा होगा, यह है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। कौन सा है, राजकीय चिन्ह। एकदम चिन्ह याद रहे, इस चिन्ह से प्रश्न आ सकते हैं और आपको बारंबार पूछे जा सकते हैं। देखिए राजकीय चिन्ह में क्या है, पहली बात एक वृत्त है, ये जो आपको वृत्त दिख रहा है सर्किल, एक सर्किल है, सर्किल के अंदर 2 मछलियां हैं, ये 2 मछली हैं, 1 और 2। सर्किल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। देख लीजिए, सर्किल को 3 भागों में बांटा गया है इस तरह से। इसके 2 भाग में 2 मछली हैं और एक में धनुष और तीर है। इसी को हमारे प्रदेश का, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह बना दिया गया है। फिर से देखिए, एक सर्किल बनाया गया, सर्किल को 3 भागों में बांट दिया गया, एक में रखा गया धनुष और तीर, दूसरी तरफ 2 मछलियां। इसे बना दिया गया हमारे राज्य का राजकीय चिन्ह और ऊपर लिख दिया गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, चिन्ह तो भूलेगा नहीं। और इसे स्वीकार कब किया गया, ये स्वीकार किया गया 1938 में। ध्यान रखिएगा, आज़ादी के पहले इसे स्वीकार किया गया है। ओके, इतनी बातें स्पष्ट। आइए इससे एक कदम और आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक और आपको दिखा दें कि आपने उत्तर प्रदेश जब देखा तो आपको एक बार फिर उन 8 राज्यों को हम याद दिला देंगे बहुत तेज़ी से, क्योंकि हमें पता है आपकी भूलने की क्षमता बड़ी अच्छी है। देखिए 8 राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये आपके 8 राज्य हैं जो भारत में जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा शेयर करते हैं और इसी में एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है नेशनल कैपिटल नई दिल्ली। ठीक है, ये बातें स्पष्ट। आइए इससे थोड़े से आगे चलेंगे, हम आपको दिखाएं कि जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजकीय वृक्ष है, क्या राजकीय वृक्ष, वो क्या है, राजकीय वृक्ष आपके सामने आ गया है, यह है अशोक। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और राजकीय पुष्प क्या है, यानी फूल, राजकीय जो फूल है उसे पलाश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पलाश ये है, ये जो आपके सामने इमेज है, ये पलाश का बहुत बड़ा वृक्ष होता है और इस वृक्ष में ये फूल लगते हैं, इसे पलाश कहते हैं। और एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे टेसू को भी कहते हैं। ठीक है, तीसरे पे अगर देखें राजकीय भाषा, राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश में 2 है, एक है हिंदी, एक है हिंदी, इसे 1947 में अपनाया गया था। और एक है उर्दू,
ये अपनाई गई है 1956 में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं दो हैं। पहली कौन सी है? पहली है हिंदी, जिसे अपनाया गया था 1947 में आज़ादी के समय, और दूसरी है उर्दू, और इसे अपनाया गया था 1956 में, जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था, तब 1 नवंबर को। ठीक है, यहाँ तक बातें स्पष्ट। अगर हम यहाँ से आगे बात करें तो हम बात करेंगे आपसे राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु के बारे में, राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु हमारा है बारहसिंघा। आपके सामने है बारहसिंघा, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे आपसे राजकीय पक्षी क्या है। राजकीय पक्षी की इमेज ये है। राजकीय पक्षी है आपका सारस। ये लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में आप हर जगह देख सकते हैं। ये है सारस। इसे क्रौंच के नाम से भी जानते हैं, इसे क्रौंच के नाम से भी जानते हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वही खेल है जिसे हम देखना पसंद नहीं करते, क्रिकेट तो कम से कम नहीं है, वो है क्या? हॉकी। हमारा जो राजकीय खेल है क्या है? वो हॉकी है। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट। तो यहाँ से अब आइए आगे चलते हैं। आइए फिर आप उत्तर प्रदेश के मैप। ये जो उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उन्हें आपको हम बता दें कि पहली चीज़ जो उत्तर प्रदेश है, इसमें टोटल कितने ज़िले हैं? टोटल 75 जिलों से मिलकर उत्तर प्रदेश बना हुआ है। इन जो 75 जिले हैं, इन्हें 18 मंडलों में संकलित किया गया, 18 मंडलों में एकीकृत किया गया है। इसमें अंतिम और 18वां जो मंडल बना है वो अलीगढ़ है। सबसे अंत में बनने वाला मंडल अलीगढ़ है, 18वां मंडल था। उसके बाद इसके आर्थिक संभाग की बात करें, इसके जो आर्थिक संभाग हैं, आर्थिक संभाग की संख्या कितनी है? 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में टोटल ग्राम पंचायत कितने हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत की जो संख्या है वो है 59,073। ये है ग्राम पंचायतों की संख्या। उत्तर प्रदेश में तहसील कितनी है? उत्तर प्रदेश में तहसील की संख्या है 342। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत कितने हैं? नगर पंचायत की बात करें तो 423 नगर पंचायत है। और नगर परिषद की अगर हम बात करें आपके मित्रों, तो नगर परिषद उत्तर प्रदेश में टोटल नगर परिषद 193 नगर परिषद उत्तर प्रदेश में है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ और जिसे आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं। तो जो नगर निगम है वो नगर निगम की संख्या है उत्तर प्रदेश में 16। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके सिवा अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो आप देखिए इसकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है, आप जानते हैं लखनऊ। लेकिन लखनऊ जब से बना है तब से इसकी राजधानी लखनऊ नहीं रही है। ये आप देखेंगे कई संदर्भों में अलग अलग रही है। तो आइए कब कब कौन सी थी इसकी भी हम आपसे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसकी राजधानी रही है आगरा। आगरा कब रही है? आगरा रही है 1858 तक, जब एक संयुक्त प्रांत के नाम से, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, तब इसकी राजधानी रही है आगरा। और उसके बाद इसकी राजधानी शिफ्ट हुई है इलाहाबाद। इलाहाबाद कब तक राजधानी रही है? इलाहाबाद रही है 1858 से लेकर 1921 तक इसकी राजधानी, जिसे आज प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इस इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। और 1921 के बाद आज तक इसकी राजधानी लखनऊ है। इतनी बातें स्पष्ट। यानी पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? पहले इसकी राजधानी थी आगरा 1958 तक, 1858 तक। 1858 के बाद 1858 से लेकर 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद थी। और 1921 से लेकर आज तक 2020 तक, जो आज जो अगस्त चल रहा है, आज तक इसकी राजधानी लखनऊ बनी हुई है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण चीज़ और जानिए कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और जान लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है
देखिए जो उत्तर प्रदेश, आप इस मैप में आ जाइए, पहले सब हटा दें। देखिए ये देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? ये जो आप देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार इसका स्थान 4th है। और जो शेष 3 इससे बड़े हैं वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। नंबर 1 पे राजस्थान। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश। और नंबर 3 पे कौन है? नंबर 3 पे है महाराष्ट्र। फिर नंबर 4 पे आपका उत्तर प्रदेश है। टोटल क्षेत्रफल कितना है? एक बार फिर याद दिला रहे हैं, 7.33% ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ तक स्पष्ट। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार चौथा राज्य है। इससे जो बड़े शेष 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, एक क्रम में है। अब जनसंख्या के आधार पर बात कर लें तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक भारत में जनसंख्या रखने वाला राज्य है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? फिर अगर उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला राज्य है तो दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की जनसंख्या सबसे अधिक है। तीसरे नंबर पे बिहार है। और चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। और 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है। ये क्रम है, ध्यान रखिए। सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस राज्य की है वो है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार और चौथे पे वेस्ट बंगाल। इन चारों को तो याद ही रखिएगा, क्रम से आपको लिख देते हैं। पहले पे यूपी, देखिए दूसरे पे आपको महाराष्ट्र, तीसरे पे महाराष्ट्र के बाद आपको मिलेगा बिहार, बिहार के बाद आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल। ये 4 भारत में सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाले राज्य हैं। इन्हें आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखिए और इन्हें आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य होता है 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलोमीटर लंबाई में कितने आदमी हैं, इसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 अव्वल पे है बिहार। यानी कहाँ पर? बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उसके बाद नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पर है वेस्ट बंगाल। और नंबर 3 पे कौन है? नंबर 3 पे है केरल। ये और नंबर 4 पे आपका उत्तर प्रदेश, जहाँ के बारे में आप पढ़ रहे हैं। यानी एक चीज तो स्पष्ट हुई कि ये जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी नंबर 4th है और क्षेत्रफल के आधार पर भी नंबर 4th है उत्तर प्रदेश। क्लियर? अब तक हमने क्या बात कर ली है आपको उसको बता दें, बहुत तेजी से रिवीजन करा दें। खास करके अभी जो हम उत्तर प्रदेश की विशेषताओं के बारे में बात की, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर 4th राज्य है। शेष 3 कौन कौन से हैं हमने बताया आपको। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है। उसके बाद हमने आपको बताया जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा था। इससे छोटे 3 राज्य कौन हैं? इससे जनसंख्या में कम है महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। जनसंख्या घनत्व की हमने बात की। जनसंख्या घनत्व में हमने बताया कि 4th स्थान रखता है यहाँ पर भी, लेकिन 4th स्थान में इसके पहले जो 3 हैं वो कौन है? सबसे पहले बिहार है, उसके बाद कौन है? वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है। यहाँ तक हमने आपसे बात की। अब एक चीज और, थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक इंट्रोडक्शन है उससे जान ले। राजनीतिक विशेषता क्या है? देखिए वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, जो विधानसभा वो कितनी है? विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 404 है। इसको थोड़ा सा अगर हम और डिटेल में करें तो आप देखेंगे 403 प्लस 1। यह जो एक सदस्य है ये एंग्लो इंडियन होता है, ये मनोनीत किया जाता है। मनोनीत कौन करता है? मनोनीत करते हैं राज्यपाल महोदय। एक सदस्य जो मनोनीत किया जाता है उसे करते हैं हमारे राज्यपाल महोदय जी। अब एक चीज और जानना यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है कि जो 404 है तो ये टोटल 75 जो जिले हैं उसमें बटा होगा। 404 या 403 अगर एक मनोनीत को हटा दें तो ये जो हैं ये बटे होंगे 75 जिलों में।
तो किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? बिल्कुल जानना महत्वपूर्ण है। ये है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। सबसे अधिक जो विधानसभा की सीटें हैं वो है प्रयागराज में। कितनी है? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। टोटल 12 सीट है प्रयागराज में। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम भी आपको बता देंगे मित्रों, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सबसे कम सीट है 2। कहाँ पर? यह है 3 जिलों में। कौन कौन सा जिला है? एक है महोबा, यहाँ पर भी 2 ही है। एक है आपका श्रावस्ती, यहाँ पर भी 2 है। और एक है आपका चित्रकूट, यहाँ पर भी 2 ही है। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट। यहाँ से आगे चलें। अब बात हमने करी विधानसभा सदस्यों की, लेकिन विधान परिषद की बात अभी तो बाकी है मित्रों। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो राज्य की जो सरकार, जो राज्य विधायिका बनती है, वो राज्य विधायिका के 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। इन तीनों को मिलाकर राज्य की विधान मंडल बनता है। ठीक है। या अब देखिए, इसमें हमने विधानसभा सीटों की बात की कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 404, जिसमें 1 मनोनीत है। तब अब बात करेंगे हम विधान परिषद की सीटों की कि विधान परिषद की सीटें कितनी हैं। विधान परिषद की सीटों की संख्या है 100। ठीक है। पहले ये संख्या, आइए अब बताते हैं थोड़ी सी। पहले ये संख्या 108 थी। कब? पहले ये संख्या 108 थी, लेकिन अब 100 कैसे हो गई, इसकी आपको हम यात्रा बिल्कुल आपको बताएंगे। ये समय है, ये बात है सन 2000। 2000 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कटकर अलग बना तो 8 सीटें उसकी वजह से माइनस कर दी गई। और अब जो विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में बची हैं वो हैं कितनी? 100 सीटें विधान परिषद में बची हुई हैं। ठीक है। अब एक चीज और आप देखें, जो उत्तर प्रदेश है इसकी लोकसभा की कितनी सीट यहाँ से निकलती है? लोकसभा में इसकी 80 सीटों का प्रतिनिधित्व है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में कितनी है? राज्यसभा में 31 सीट है। ओके। और यहाँ पे देखेंगे जो लोकसभा की सीटें हैं इसमें से एससी के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं। 17 सीटें एससी के लिए और एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। इतनी बातें स्पष्ट। आइए बहुत तेजी से एक बार अभी तक जो अभी बातें हमने की है उसका एक बार आपको बहुत तेजी से रिवीजन करा देंगे। उत्तर प्रदेश में हमने आपको विधानसभा की बात की। विधानसभा की संख्या हमने बताई 404, इसमें बताया 403 प्लस 1 मनोनीत। ओके। उसके बाद हमने विधान परिषद की आपसे बात की, इसकी संख्या हमने बताई 100। पहले 108 हुआ करती थी, लेकिन अब 100 है। उसके बाद हमने बताया कि कितना रिप्रेजेंट ये करता है लोकसभा में। लोकसभा में ये 80 सीटों का रिप्रेजेंटेटिव है। और इसमें से हमने बताया 80 के लिए 17 सीटें रिजर्व हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में इसके 31 सीटों का प्रतिनिधित्व यह राज्य करता है। ठीक है। इतनी बातें आपको हमने अभी तक बताई। इसके बाद अब एक छोटी सी चीज़ और, बहुत ही छोटी सी चीज़ और आपको दिखाते हैं। वो क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है उसकी थोड़ी सी आपसे हम चर्चा कर लें। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो 10 बार लगा हुआ है। ये पहली बार कब लगा था ये आपको जानना महत्वपूर्ण है। पहली बार लगा था 25 फरवरी 1968 में, पहली बार ये लगा था। और आप देखेंगे आखिरी बार कब लगा था? ये लगा था आखिरी बार 2002 में। और 2002 में कब लगा था? ये 8 मार्च 2002 को लगा था। ये अंतिम बार अभी लास्ट टाइम में लगा था। और जितनी बातें अगर स्पष्ट हैं तो यहाँ से हम आगे आए हैं। ठीक है। अब आइए एक महत्वपूर्ण चीज़ और आपको बता दें। जो ये सब आपको जैसे ही हमें दिख रहे हैं और ये चीज़ें आपको याद आ रही हैं हमने क्या क्या बताया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ और हमें जो बतानी है वो ये है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, न्यायालय है, वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में अवस्थित है।
वो इलाहाबाद में अवस्थित है। इलाहाबाद या प्रयागराज में इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो आपके दिल्ली और मद्रास और कोलकाता हाईकोर्ट के बाद अगर स्थापना हुई थी तो ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या किसी भी हाईकोर्ट में भारत में सर्वाधिक है, जिसकी संख्या 160 है। इतने न्यायाधीश किसी भी हाईकोर्ट में नहीं है, यानी ये भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। इसकी एक खंडपीठ भी है। इसकी एक खंडपीठ है। खंडपीठ कहाँ पे है? खंडपीठ है लखनऊ में। इलाहाबाद में हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट की एक खंडपीठ है जो लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लगभग आधे घंटे की क्लास हो चुकी है यूपी स्पेशल की। आज रुकेंगे हम। आइए पूरी पीपीटी हम दिखा देते हैं, उसके बाद हम अपने विवाड़ी को विराम देंगे। आइए शुरू करते हैं आज की पीपीटी। देखिए, हमने आपको बताया कि यूपी स्पेशल की एक झलक में कि हमने बताया कि उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी 1950 की हुई थी। इसी वजह से स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। दूसरी चीज़ हमने बताया इसका पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और उत्तर प्रदेश में दूसरा जो इसकी घटना होती है वो होती है 9 नवंबर 2000 को। इससे कटकर एक राज्य बनता है जिसका नाम उत्तराखंड है। इसकी इतनी बातें हमने आपको बताई। उसके बाद हमने बताया जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है। ये 3 राज्यों को टच करता है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा लगती है। और उसके बाद हमने बताया कि जो इसकी दक्षिणी सीमा है, वो दक्षिणी जो जिला है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। ये 4 राज्यों को टच करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। एक एक को हमने आपको मैप में दिखाया था जिससे आपको विजुलाइज हो सके और चीज़ें पकड़ में आए। और इसका जो पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला आपको हमने बताया वो है बलिया, और ये बिहार से इसकी सीमा लग रही है। और इसका जो पश्चिमी जिला है वो है शामली, इसकी सीमा लग भी आप देखेंगे तो हरियाणा से टच हो रही है। अब इसके बाद आप देखिए इसका जो कुल क्षेत्रफल है, हमने बताया कि 240,928 किलोमीटर स्क्वायर है। 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन आप ऐसे मत याद कीजिए, आप इसे याद कीजिए 240,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और देखेंगे ये टोटल भारत के एरिया का जो है 7.33% कवर करता है। ठीक है, इतनी बात हमने आपसे बताई। उसके बाद हमारी आपसे जो बात हुई थी वो हुई थी राजकीय चिन्हों के बारे में। हमने बताया कि एक वृत्त में एक इमेज आपको दिखाई थी। एक वृत्त है, वृत्त को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर आपको बताया कि यहाँ पर धनुष बना हुआ है और तीर बनी हुई है। यहाँ पर आपको बताया कि जो मछली बनी हुई है और इसमें मछली बनी हुई है। उसके बाद एक और वृत्त से घिरा गया है, बीच में यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। तो ये आपको हमने इमेज दिखाई थी। अगर आप चाहें तो एक बार फिर ये इमेज देख सकते हैं। ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। इसकी हमने आपसे बात की थी। अब इसके बाद हमने बताया था कि जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश या टेसू के नाम से जानते हैं। राजकीय जो भाषा है वो आपकी हिंदी से 1947 में अडॉप्ट की गई थी और 1956 में उर्दू को अडॉप्ट किया गया था। 2 राजकीय भाषाएं हमारे उत्तर प्रदेश की है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, और जो राजकीय पक्षी है वो सारस या क्रॉन्च होता है, जिसे आप आजकल बरसात के महीने में कहीं भी देख सकते हैं। और राजकीय जो खेल हमारा है वो हॉकी है। उत्तर प्रदेश को जो जिले हैं उसमें 75 जिले हैं। मंडल जो है 18 हैं। 18वां मंडल जो लास्ट में बना है वो है अलीगढ़, और आर्थिक संभाग 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। और जो ग्राम पंचायत हैं आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 59,073 यहाँ पर टोटल ग्राम पंचायत है। तहसीलों की संख्या 342 है। नगर पंचायत 423 है। नगर परिषद 193 है और नगर निगम 16 है। इसकी राजधानी के बारे में हमने बताया कि एक बार इसकी राजधानी आगरा बनी थी 1858 तक। उसके बाद 1858 से लेकर 1921 तक इसकी राजधानी प्रयागराज थी, और 1921 से लेकर आज तक इसकी राजधानी लखनऊ बनी हुई है। क्षेत्रफल के आधार पर हमने कुछ राज्यों के क्रम को सीक्वेंस को बताया था कि उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, और चौथे स्थान में ये 7.33% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया कवर करता है। और इसके 3 जो बड़े क्षेत्रफल हैं, 3 राज्य हैं, वह पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र।
जनसंख्या के आधार पर हमने आपसे बताया कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और ये सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। उसके बाद दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पाँचवें पर आंध्र प्रदेश है। आपको इन चारों को तो याद ही रखना है, ये चार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्रम बैठाने के लिए प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद आपको हमने बताया कि जनसंख्या घनत्व के रूप में भी उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा ही है। क्षेत्रफल के आधार पर भी चौथा था, हमने आपको एक डिटेल में बताई थी। और क्षेत्रफल के आधार पर हमने बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उसी प्रकार आप देखेंगे जनसंख्या घनत्व के रूप में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसके रूप में सबसे पहले बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, उसके बाद केरल है, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लगने वाले जो राज्य हैं, 8 राज्य हमने आपको कई बार दिखा चुका है, कई बार दिखा चुके हैं मैप में कि उत्तराखंड है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से सबसे छोटी सीमा लग रही है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश इसके साथ सबसे लंबी सीमा लग रही है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ये एक यूनियन टेरेटरी है जिसका नाम है दिल्ली। इसके बाद हमारी आप ये बात हुई थी कि जो उत्तर प्रदेश में है विधानसभा सीटों की संख्या 404 है, जिसमें 403 + 1 में बांटा गया है। 403 जो निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होते हैं। और सर्वाधिक जो सीटों की संख्या है वो आपके प्रयागराज में है और सबसे कम सीटों की संख्या 2 वो हैं महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट में। और प्रयागराज में सबसे अधिक कितनी सीट है? 12 सीटों की संख्या है। इतनी आपसे हमारी बात हुई थी। उसके बाद हमने विधान परिषद की संख्या बताई थी कि उत्तर प्रदेश में 100 है, पहले 108 थी। और उत्तर प्रदेश की सीटें अन्य में बात करें, लोकसभा में 80 सीट हैं, राज्यसभा में 31 सीट है। अब तक कुल उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लग चुका है वो टोटल 10 बार लगाया जा चुका है। और पहली बार लगा था 25/2/1968 में और लास्ट टाइम लगा है 2002 में। और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है और यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या 160 है। इस अनुसार ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 में हुई थी, 1866 में हो रही है। ठीक है, और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। इतनी हमने बात की, तो रुकेंगे आज हम अपने वीडियो में यहीं पे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े और हम और अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएँ। आपको हम बता दें कि इस समय हमारा जो रनिंग जो क्लास चल रही है, आप देख रहे हैं एक तरफ मॉडर्न इंडिया हम सुबह 9 बजे लाइव लेकर आ रहे हैं और दूसरी क्लास हम आपके लिए यूपी स्पेशल की लेके आए हैं। इन दोनों को कवर करते हुए जल्दी ही हम आपको अन्य टॉपिक भी कवर कराएंगे। इसके पहले हमने क्या क्या कवर कर दिया है आप देखेंगे, जियोग्राफी की पूरी टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने आपको एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दिया है। आपको हमने देखा होगा मिडवल हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी बात चल रही है। ठीक है, और यूपी स्पेशल हम कवर कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए और जो जब भी सब्सक्राइब कीजिए तो जो घंटी वाली बटन होती है उसे आप दबा लीजिए, जिससे इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, हमें बार बार व्हाट्सएप या आपको लिंक टेलीग्राम पे ना देना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को। जय हिंद, जय भारत।